सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इंडियन पॉलिटी हम कवर कर रहे हैं बिल्कुल सरल भाषा में। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें हमने आपको बताया है प्रमुख अधिनियम के विषय में। संविधान का निर्माण के संबंध में आपको जानकारी देंगे। आपकी तैयारी है भी तो इसको रिवीजन क्लास समझ लीजिए। फर्स्ट टाइम है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, देखिए मांग कब से रखी गई थी? मई 1934 में रखी गई थी संविधान सभा की मांग। कहाँ? रांची में रखी थी। और किसने रखी थी? ये स्वराज पार्टी ने रखी थी। तो प्रश्न आ भी चुका है। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखी थी। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, ये विचार कि कौन लाया? ये M.N. राय लाए थे। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। तो ऑफिशियली मांग भी कब की गई थी? 1934 में मई में, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम आया था 1942 में। किस माध्यम से? क्रिप्स मिशन द्वारा ये लाया गया था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन होगा, इस चीज़ का प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट देखें, तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे स्तर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था ऐसा प्रस्तावित था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसमें 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। देसी रियासतों, सबको पता है भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था, तो 93 सीटें उनको मिली थी। ब्रिटिश भारत की आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, जो उस रियासत का प्रमुख हो। तो उनकी सीटें 93 थी। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदाय, देखिए 3 समुदाय, इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजन किया गया था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो इनडायरेक्ट वोटिंग का था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। प्रांतों की विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। देखिए, वयस्क पर मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये प्रश्न आया भी है। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो 1935 का अधिनियम था, उसमें वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। ये कर जो जिस हिसाब से देगा, शिक्षा का जो उसका लेवल हो और संपत्ति के हिसाब से ये वोटिंग थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान की मांग की थी। कब मांग की थी? 9 दिसंबर 1946 को। अतः पहली बैठक में कुल अब 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थी, ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था, तो कुल सदस्य कितने रह गए? 207 रह गए। नेक्स्ट देखेंगे, देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी सदस्य चुना गया। पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के। नेक्स्ट देखेंगे हम,
भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन, कुल कितने हुए? 165 दिन में 11 अधिवेशन संपन्न हुए संविधान निर्माण से पहले, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया, क्या इसका ड्राफ्ट रहेगा। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, जिसे कहते हैं 26 नवंबर 1949, जिस वक्त ये संविधान को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। संविधान में कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष जो जितने अनुच्छेद बचे थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? 15 थी। तो जो 15 महिलाएं थी उनके नाम भी दिए हुए हैं संविधान सभा की। चलिए एक फट से देख लेते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित थी, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, ये आपके नाम दिए हुए हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। कब हुए हस्ताक्षर? 24 जनवरी 1950 को हुए। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये प्रश्न आ सकता है, कब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? वो है आपका 22 जुलाई 1947। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था। जो मूल संविधान था वो, ये नाम याद कर लीजिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन किया गया। चलिए संविधान सभा के महत्वपूर्ण बिंदु जिससे प्रश्न आ सकते हैं उनको देखते हैं। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे HC बनर्जी। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे? सर BN राव थे। कुल वर्ष कितना लगा संविधान बनने में? याद होगा आपको, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक चली? 114 दिन चली थी संविधान के ड्राफ्टिंग पर बहस। कुल व्यय देखिए कितना है, ठीक है, 63,96,729 रुपये व्यय हुए। कुल वाचन कितने? 3। संविधान अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब हुआ? वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, सबको पता है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, ठीक। मुस्लिम लीग ने वैसे बाइकआउट किया था, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। उनसे कहा गया था आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि मुस्लिम लीग के बाद में शामिल हुए। कौन से थे वो थे लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, I चुदरिंगर, अब्दुल रब नश्तर और गजनफर अली, ठीक, ये बाद में शामिल हुए थे। चलिए और कुछ पॉइंट देखेंगे हम। ये देख लेते हैं संविधान के स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत की संविधान में जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे अधिकतर बातें ली गई हैं। इसके अलावा अन्य देशों से भी संविधान निर्माण से सहायता ली गई है। विवरण के देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है
ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, एकल नागरिकता रहेगी देश में, द्विसदनीय प्रणाली रहेगी और विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, ये मूल अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक व्यवस्था होगी, ये लिया गया है। ठीक, महत्वपूर्ण जान पॉइंट जो रेड पेन से लिखे हैं इसको हम कवर कर लेते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी फंडा जो नीति निषेध सिद्धांत हैं, ये लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों आदि, ये भी आपके आयरलैंड से लिए गए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ और दक्षिण अफ्रीका, जापान से भी लिए गए हैं। क्या, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इस चीज़ को लिया गया है। समवर्ती सूची की व्यवस्था ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक, जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकालन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा, ये जर्मनी से व्यवस्था ली गई है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी और न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श लिए गए हैं सोवियत संघ से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, यह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा। तो ये चीज़ें हमारी, हमने बताया बेसिक स्रोत हैं संविधान से लिए गए हैं। चलिए कुछ और संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय इस प्रकार हैं। ठीक है, देखेंगे पहला भाग कौन सा। पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 में आता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण। सिटीजनशिप, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद में है संविधान के 5 से 11 में। मूल अधिकार का किस में है, 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार लिए गए हैं। और राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं 36 से 51। ठीक, मूल कर्तव्य भाग का में है वर्णित, भाग का में मूल कर्तव्य हैं और ये अनुच्छेद इसका है मूल कर्तव्यों का 51 का। इसके अलावा भाग 5 में संघ विषय लिया गया है और इसके 52 से 151 तक संघ के अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायिकाधिकार, संघीय न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद में है, 52 से 151 तक। ठीक, ये तो 52 से 151 तक संघ के हो गए विषय। और राज्य संबंधी है 152 से 237। क्या है इसमें, सामान्य है, कार्यपालिका है, विधानमंडल है, राज्य के विधायी अधिकार हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट, प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निराश्रित हैं 238। संघ राज्य क्षेत्र ये लिए गए हैं 239 से 242 तक। पंचायतों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेड जिस पे लगा है इम्पॉर्टेंट है। पंचायतों का विवरण मिलता है 243 से 243 आना तक। ठीक, ये आपका है इम्पॉर्टेंट है, पंचायतों का नोट कर लीजिएगा। नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है 243 ता से 243 या और छा। सहकारी समितियों का मिलता है 243 या जा से 243 या ना तक। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र इनका विवरण मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र का वर्णन मिलता है 244 से 244 का तक। राज्य और संघ के बीच संबंध ये बताएगा 245 से अनुच्छेद 263 तक। इसी तरह वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद 264 से 300 का तक। इसमें वित्त हैं, उधार हैं, संपत्ति हैं, संविदाएं हैं।
इसके अतिरिक्त भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दिया है 301 से 307 तक। राज्य और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323 तक। चलिए कुछ देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान 26 नवंबर जो 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। 468 अनुच्छेद हैं। ये आपका डेटा 26 नवंबर 2021 तक का बता रहा है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि के लगाकर जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है? संघ का नाम, राज्य, क्षेत्र। 2 अनुच्छेद बताता है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभिक समय में 5 से 11 तक बताया था आपको नागरिकता है। और 12 से 35 आपके मूल अधिकार हैं। देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। 15 अनुच्छेद बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 बताता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता मिलेगी सबको। और अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता, इसका अंत बताया गया है। इंपॉर्टेंट है ये 17 अनुच्छेद में। सभी प्रकार की उपाधियों का अंत बताया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि वाक स्वतंत्र अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का बताता है 6 से 14 तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद का में है ऐसा का। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों और आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। चलिए कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, हम इसको देखते हैं, ठीक। ये अनुच्छेद 32 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। 39 का देखिए क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। ये है अनुच्छेद 39 के का में। और ये नोट करिए ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। स्टार लगा देते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 43 का खा बताता है सरकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित है। चलिए कुछ विषय और देखेंगे हम। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य हैं, ठीक। और अनुच्छेद 57 बताता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 55 भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है अनुच्छेद 55 से। और 52 में है भारत के राष्ट्रपति का विवरण दिया हुआ है। और कुछ देख लेते हैं, ये देख लीजिए अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, ठीक। और ये देखिए अनुच्छेद 72 क्या? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के विषय में बताया गया है। ये देखिए ये भी है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख हमने अनुच्छेद बताए। नेक्स्ट वीडियो में इसी के हम आगे बताएंगे आपको अनुच्छेद, कुछ और कवर करेंगे। और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम और ऐसे वीडियो, हम पूरी पॉलिटी जो है वो शॉर्ट में और विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। कॉपी पेन निकाल के नोट भी करते रहिए और वीडियो बार बार देखिए, शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, ठीक। जिन्होंने यूपीपी का, आरओ का, पीसीएस का फॉर्म भरा है उनके लिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।